तो दोस्तों वैसे तो हर इंडस्ट्री में कोई कंपनी बंद होती है, कोई नई शुरू होती है, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक ब्रोकर बंद होता है तो वो पीछे छोड़ जाता है एक आधा अधूरा बिजनेस जो कभी बड़ा नहीं बन पाया। और बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जिन्होंने उस ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल के ट्रेडिंग किया, इन्वेस्टमेंट किया, या तो उनके डीमेट अकाउंट में शेयर फंसे रह जाते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे। तो इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा नुकसान अच्छा खासा हो सकता है एक ट्रेडर का जो कि रेगुलर लेवल पर ट्रेडिंग करता है, या एक इन्वेस्टर का भी जिसने लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे। आज इस वीडियो में देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में क्या चल रहा है और हो क्या रहा है इंडस्ट्री में, ब्रोकर बंद भी हो रहे हैं, ये सब चीज़ों से डरना चाहिए या एक नॉर्मल एक तरह से लेवल में इसको देखना चाहिए, क्या है ये सब इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मार्च 2021 तक करीब 20 स्टॉक ब्रोकर्स ने स्टॉक मार्केट पे अपना दम तोड़ा। ज़्यादातर इसका रीज़न ये दिया गया कि रेगुलेटर लेवल पे इन्होंने लैप्सेस किए, उसके कारण ये ब्रोकर अपने बिजनेस मॉडल के चक्कर में बंद हुए। अब देखिए रेगुलेटर ने फिर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स किए, कुछ ये कह दिया, कुछ वो कह दिया, कोई नया रूल लगा दिया, कोई पुराना रूल हटा दिया, ये सब सेबी करता रहा। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लेके भी आते रहते हैं जो वो एक तरह से टाइट करता है रूल्स को। लेकिन उसके बावजूद अब 8 और स्टॉक ब्रोकर्स पिछले कुछ महीनों में दोबारा से बंद हो चुके हैं। तो पिछले 1-1.5 साल में 28 स्टॉक ब्रोकर्स बंद हो चुके हैं। ऐसा भारत की स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में नहीं हुआ जो कि 1920-1930 से शुरू हुई थी। और इन सब ब्रोकर्स के बंद होने का सिर्फ नुकसान उनको नहीं हुआ, उनके ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को भी हुआ है। और ये पैसे के लेवल पे अच्छा खासा अरबों खरबों रुपए का नुकसान करवा के गया है। हालांकि सेबी और एक्सचेंज लेवल पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पे आप पैसा वापस ले सकते हैं, उसको आने में भी 1.5 साल लग जाता है। दूसरी बात यह है कि 25 लाख रुपए का कैप होता है हर आईपीएफ की रिक्वायरमेंट के ऊपर। एक इन्वेस्टर 25 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकता। तो जिनके पैसे ज़्यादा फंसे हुए हैं वो ज़्यादा देर तक फंसे रहते हैं और 25 लाख के बाद तो फंसे ही रह जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं। मार्जिन का एक बहुत बड़ा इशू था जिसमें कार्वे स्टॉक ब्रोकर बंद हुआ, फेयरवेल स्टॉक ब्रोकर बंद हुआ। कार्वे तो खैर बहुत बड़ा एपिसोड था। अभी स्क्रीन पे आपको 28 ऐसे नाम दिखेंगे, धीरे धीरे इसको पॉज करके वीडियो को देखिएगा, जो कि छोटे बड़े और बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर्स की लिस्ट एक तरह से शामिल है। रिसेंटली ही संपूर्णा, एक्शन फाइनेंशियल बंद हुआ है, आर्केडिया स्टॉक ब्रोकर बंद हुआ है, स्टार शेयर ब्रोकर बंद हुआ है, स्टैम्पीड कैपिटल का भी वीडियो हमने किया था। ये सब ब्रोकर्स बंद हुए हैं। तो ये सब एक एग्जाम्पल है, एक तरह से लेसन है हम सब के लिए कि जब हम ब्रोकर का चुनाव करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए। ये हर वीडियो में जब हम इस तरह का कंटेंट लेके आते हैं तो आपके सामने रिपीट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको याद रहे और आप भी आगे अपने दोस्तों को जिनकी आप फिक्र करते हैं, जो ट्रेडर सर्कल में हैं आपके साथ, उनको भी ऐसी गाइडेंस दे सकें। अब इस सब लिस्ट में 2 ऐसे नाम हैं जो कि कैपिटल मार्केट में पहले तो एब्रप्टली ही बंद हो गए। इंडिया निवेश, जिसने पहले कहा था कि मैं अपने हिसाब से बंद हो रहा हूं, लेकिन ऐसा था नहीं, लिटिगेशन निकाली गई और वो कुछ शेडी प्रैक्टिस में फंसा हुआ था। दूसरा ब्रोकर है एक्शन फाइनेंस, उसने भी कहा, एक्शन फाइनेंशियल ने, कि मैं वॉलेंट्री कंपनी को बंद कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा स्टॉक मार्केट में अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। लेकिन बाद में पता लगा कि इन्वेस्टर्स के पैसे को ही चुका नहीं पा रहा है ये पर्टिकुलर ब्रोकर। तो देखिए सामने से जो दिखता है एक्चुअल में वही नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये लाइफ का भी एक रूल है और स्टॉक मार्केट का तो डेफिनेटली है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो रूल के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जब क्लाइंट, आप, हम ट्रेडर जब फंसते हैं, ब्रोकर एक्सचेंज को पता है बंद होने वाला है, वो एक्शन लेने वाला है, उसको पता है शिकायतें इसके खिलाफ आ रही हैं, तो उस केस में अभी क्या होता है, जब ब्रोकर बंद हो जाएगा तब आना, जब आपको मारेंगे लोग, उसके बाद रिपोर्ट करने आना। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अगर आपको कोई मारने वाला है, कोई थ्रेट है, उसकी रिपोर्ट, अभी मारा थोड़ी है आपको, अगर पुलिस वाला ऐसा कहे तो। लेकिन सेबी ऐसा कहता है, सेबी ये कहता है कि अभी ब्रोकर बंद थोड़ी हुआ है, जब बंद हो जाएगा तो आप अपनी कंप्लेंट डालिएगा। अरे जब बंद होने वाला है, आपको पता है उसकी कंप्लेंट रेट है या पैसा नहीं दे सकता या कुछ भी फ्रॉडलेंट कर रहा है, आपको आइडिया होता है, तो कुछ ना कुछ लेवल पे अगर आप वार्निंग्स भी इशू कर देंगे तो एक तरीके से जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो बच जाएगा। एक तरीके से जो उसको नुकसान बहुत बड़े होने वाला है, वो टाइम से पैसा निकालने की
कोशिश करेगा या अपना डीमेट अकाउंट ट्रांसफ़र कर लेगा। आपके पैसे आते रहेंगे, आपका टर्नओवर के जो चार्जेस मिलते हैं सेबी को, एक्सचेंज को मिलते रहेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये होता है कि जब ब्रोकर बंद होता है तब लाइन लगती है, और इकट्ठे लाइन लगती है, और फिर सारे केस आ जाते हैं, सारे ब्रोकर्स के पास, सारे क्लाइंट्स पहुंच जाते हैं एक्सचेंजेस के पास, एक तरह से डिपॉजिटरी के पास कि हमारा पैसा, हमारा डीमेट अकाउंट वापस कीजिए। अब वो कहते हैं कि समय लगेगा, टाइम लगेगा, लाइन लंबी है। अरे भाई, आपको तो पहले से पता था ना कि ये लाइन लगने वाली है, तो आपने ये लाइन लगने ही क्यों दी? आप पहले से ही बता के रखें, आप वार्निंग करके रखें कि ये ब्रोकर के खिलाफ ऐसा हो सकता है। हालांकि हम एटलीस्ट आपके लिए कोशिश करते हैं, बहुत सारे वीडियोस हम लेके आते हैं कि ये ब्रोकर, फला ब्रोकर बंद होने वाला है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस किए हैं भी हैं हमने, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्रोकर्स उनमें से बंद हुए भी हैं। आप भी खुद भी चेक कर सकते हैं एक्सचेंज की वेबसाइट के पास जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें कंप्लेंट रेट लिखा रहता है। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हर 3 महीने में एटलीस्ट एक बार वीडियो ऐसा ज़रूर लाएंगे जिसमें ये क्लियर कट वार्निंग होगा कि कंप्लेंट्स के रेट पे या रेवेन्यू प्रॉफिट के लेवल पे कोई कंपनी कुछ ख़राब कर रही है, बंद होने की चांस है, उसके बंद होगी या नहीं, लेकिन चांस है, तो वो वार्निंग एटलीस्ट हम देंगे। लेकिन ये काम एक्चुअल में एक्सचेंज का है, हर ट्रेडर तक ये इन्फॉर्मेशन एक सर्कुलर पहुंचना चाहिए। सर्कुलर नहीं तो मार्केट में एक न्यूज़ ही थ्रू आउट कर दीजिए, उसकी ब्रांडिंग का नुकसान होगा। ये तो ब्रोकर का बिजनेस है, उसको खुद को देखना है। तो दोस्तों 28 ब्रोकर बंद हुए हैं, और ब्रोकर बंद होने का रीज़न पता नहीं, बहुत सारे रीजंस हैं। फला रीज़न है, रेगुलेटरी इशू है, लेकिन उसके बाद भी बंद हो रहे हैं। रीज़न बंद होने के बाद भी ट्रेडर सड़क में, गली में फिरता जा रहा है कि उसका पैसा उसका डीमेट अकाउंट में शेयर वापस कर दो। IIFL के पास शेयर पहुंच गए, कार्रवाई ब्रोकर के डीमेट अकाउंट खुल गए। पता नहीं कितने फ़ोन आए कि सर हम क्या करें इस केस में, हमारा पैसा, हमारा शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों में प्राइमरी सेबी या एक्सचेंज का एक तरीके से वार्निंग बनता है, और हम बस यही चीज़ आपके सामने रखना चाहते थे। तो दोस्तों बहुत इंटेंस वीडियो बन गया है, बनाने को तो सोचा नहीं था, कैजुअल वीडियो था, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। अगर आपका कोई फीडबैक है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए, ब्रोकर को ध्यान से चुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। ज़्यादातर लोग दोस्ती यारी में कोई भी अकाउंट खोल लेते हैं और बाद में नुकसान होता है, वो मत कीजिए। रिसर्च के साथ थोड़ा बहुत मार्केट का अंडरस्टैंडिंग लीजिए, कुछ हमारे वीडियोज़ देख लीजिए, वैसे ऑनलाइन बहुत कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच अभी के लिए। टेक केयर, बाय बाय।